2012 की जो यूजी की गाइडलाइन थी उनमें एनी कास्ट मेंशन था। जो डिस्क्रिमिनेटिंग बिहेवियर है वो किसी के भी अगेंस्ट हो सकता है, रैगिंग किसी के भी अगेंस्ट हो सकती है। उसमें आप कास्ट क्यों ला रहे हो? एक जनरल कैटेगरी को बाहर आप क्यों रख रहे हो? कोई अगर फॉल्स एलिगेशन लगाता है उसके खिलाफ पनिशमेंट 3 ड्राफ्ट में इसमें आपने हटा दी गई है। हमारी सीधी सी मांग है कि जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है उस पर रोक लगे, ये काला कानून वापिस हो। ऐसा दिखा रहा है ना कि सिर्फ जनरल कैटेगरी का बच्चा है, सिर्फ उसी के वही करता है, वही एक बोलते हैं सेल्फ प्रोक्लेम्ड डिस्क्रिमिनेटर होता है ना, बस उसको वैसे दिखाया है। छात्रों में भय है कि वो ओबीसी और एससी वर्ग के छात्रों के साथ दोस्ती नहीं कर पा रहे हैं। एक मेरा एससी दोस्त कहता है मजाक में कि तुम मुझे 50,000 रुपए दे दो। मैं बोला मेरे पास नहीं है भाई। कहता है मैं तुम्हारे खिलाफ झूठी कंप्लेंट कर दूंगा और तुमको यहाँ से निष्कासित कर दिया जाएगा। आज ये मजाक में कहा जा रहा है, कल ये सच होगा। मायावती जी के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें किस जनरल के बंदे ने ऐसा किया था, या फिर अगर जनरल का कोई इंक्लूड भी रहा होगा तो मुझे पता है कि एक पंडित ही था जिन्होंने उनको बचाया था। वहाँ पे तो सो कॉल्ड ओबीसी डिस्क्रिमिनेशन था ना। अभी तक इंटरकास्ट मैरिजेस करने में लोगों को दिक्कत आते थे, अब इंटरकास्ट फ्रेंडशिप नहीं अलाउ करेंगे और हम खुद भी नहीं कर पाएंगे। लड़कियां क्यों? लड़कियां तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। लड़के तो एक पल को सोच ले, लड़कियां तो भाई अगर कुछ हो गया घर पे बात गई क्या होगा हमारे पिताजी में हम दहेज देंगे, शादी करेंगे, हमको पढ़ाएंगे कि हम हमारे साथ मुकदमा लड़ेंगे? आप बताइए। पहले जनरल कैटेगरी वाला रिजर्वेशन की ये रहा था, फिर SC ST के भी फेक केसेस आने लगे, अब ये भी आ गया है, इसमें भी फेक केसेस आने की संभावना है और फेक कंप्लेंट्स के अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं का प्रावधान है इसमें। तो ये कहाँ का न्याय, क्या का न्याय है? ये अन्याय हो रहा है। इक्वालिटी कहीं से कहीं तक भी नजर नहीं आ रही इसमें। जो यूजीसी के नए नियम आए हैं, इससे जो स्वर्ण समाज के बच्चे हैं, जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, उनके लिए भेदभाव की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। बिल्कुल पैदा हो सकती है। देखिए 2012 की जो यूजी की गाइडलाइन थी उनमें एनी कास्ट मेंशन था। जो डिस्क्रिमिनेटिव बिहेवियर है वो किसी के भी अगेंस्ट हो सकता है, रैगिंग किसी के भी अगेंस्ट हो सकती है। उसमें आप कास्ट क्यों ला रहे हो? एक जनरल कैटेगरी को बाहर आप क्यों रख रहे हो? दूसरा, कोई अगर फॉल्स एलिगेशन लगाता है उसके खिलाफ पनिशमेंट 3 ड्राफ्ट में इसमें आपने हटा दी गई है। क्योंकि हाँ, अब देखिए विष्णु तिवारी का केस आपको पता ही होगा। 20 साल सजा काटने के बाद में वो आते हैं, बाद में उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिलता, उनकी लाइफ तो गई ना। ऐसे ही अगर कोई एलिगेशन लग जाता है, इसमें एक ऐसा दिखा रहा है ना कि सिर्फ जनरल कैटेगरी का बच्चा है, सिर्फ उसी के वही करता है, वही एक बोलते हैं सेल्फ प्रोक्लेम्ड डिस्क्रिमिनेटर होता है ना, बस उसको वैसे दिखाया गया है। वो चीज तो गलत है। लेकिन पहले ऐसा ये भी होता था कि कितने केसेस ऐसे थे कि फॉल्स एलिगेशन साबित हो जाता था। वो सुनाई नहीं दे रहा है। पहले ऐसा होता था कि जो पिछड़े वर्ग के स्टूडेंट्स थे, कितने केसेस ऐसे होते थे कि फॉल्स एलिगेशन घोषित हो जाता था और उनके ऊपर अत्याचार होता रहता था और फाइन भी लग जाता था उल्टा। मिसयूज तो हर लॉस का होता है, मिसयूज तो आप करोगे ही, लेकिन क्या पता हो ही जाए फॉल्स एलिगेशन। अब आप ये नहीं कह सकते ना कि हमेशा सच्ची होती है, कभी जनरल कैटेगरी के अगेंस्ट भी चीजें गलत होती हैं। मैं बेसिकली ना स्टूडेंट्स कैंपस में ना आप बांट ही रहे हो कास्ट के नाम पे। मुझे लगता है ना इसमें एनी कास्ट होना चाहिए, आपको एक अलग कास्ट मेंशन नहीं करना चाहिए। दूसरा है फॉल्स एलिगेशन का रूल है, ये चीजें ये दो प्रॉब्लम है। चंद्रशेखर आजाद जो है उन्होंने बोला कि अगर यूजीसी के जो नियम है वापस लिए गए तो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। हम छात्र वो चंद्रशेखर जी का भी हम नहीं जानते, हमारी सीधी सी मांग है कि रोल बैक हो। हम उनके स्पोक पर्सन नहीं है तो हम इस विषय में कोई टीका टिप्पणी नहीं चाहते। हमारी सीधी सी मांग है कि जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है उस पर रोक लगे, ये काला कानून वापिस हो। ये जो कानून लाया गया है जनरल कैटेगरी वाले बच्चों में भेदभाव कैसे पैदा कर सकता है, उनके लिए नुकसानदायक कैसे? अभी हमारे एक मित्र है, उसी ने कल हमसे मजाक में ही बोल दिया चाहते भी टाइम कि ना पैसा दो वरना तुम पे केस लगा कंप्लेंट करेंगे और तुम्हें बहिष्कृत करवा सकते हैं यहाँ से कैंपस से। तो ये आज मजाक में हो रहा है, कल ये प्रताड़ना का कारण बन सकता है। कानून इस तरह से हमें प्रताड़ित किया जा सकता है, तो इस वजह से पूरा डर का माहौल है हमारे अंदर। जातिवाद भेदभाव की संख्या कम होगी इन नियमों की वजह से या और ज्यादा बढ़ जाएंगे? बढ़ जाएगी, ये बढ़ रहा है। ये कानून जाति भेदभाव बढ़ा रहा है, इंटरनल रिफ्ट आ रहा है जातिगत। तो ये कानून उसके विपक्ष में खड़ा है भेदभाव के। मुझे कहीं से भी इक्वालिटी का कानून नहीं लग रहा है। अगर रिजर्वेशन की बात करें तो बहुत स्टूडेंट्स द्वारा ये बोला जाता है कि जनरल कैटेगरी वालों को रिजर्वेशन से बहुत दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। अब इन नियमों की वजह से एक और तलवार जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के ऊपर लटक गई है। पहले जनरल
जनरल कैटेगरी वाला रिजर्वेशन की ये रहा था, फिर SC/ST के भी फेक केसेस आने लगे, अब ये भी आ गया है, इसमें भी फेक केसेस आने की संभावना है और फेक कंप्लेंट्स के अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं का प्रावधान है इसमें। तो ये कहाँ का न्याय, क्या का न्याय है? ये अन्याय हो रहा है, इक्वालिटी कहीं से कहीं तक भी नजर नहीं आ रही इसमें। अनुज शेख मिश्रा, क्या लगता है ये नियम लाने की आवश्यकता थी? ये नियम लाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी। It's a stark division, more division between the societies, between the students. It's a stark differentiation. The differentiation which was occurred earlier with the between the classes, between the caste. So it's a further division between the caste. And और ये इस तरीके से divisible है इस कानून के आने के बाद। जितने भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जो कि सो कॉल्ड सवर्ण कहे जाते हैं, जो सो कॉल्ड सवर्ण कहे जाते हैं, जिनको ये माना जाता है कि पैदा होते ही हम किसी को दबा के रखते हैं, तो ऐसा नहीं है। हर जगह अगर आज हम मैं लॉ फैकल्टी का स्टूडेंट हूँ, हमारे एक लॉ की भाषा में इंडियन लॉ कॉन्स्टिट्यूशन जूरिस्प्रूडेंस में कहा जाता है बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ उस आदमी के ऊपर लाई करता है जो अक्यूज होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में इंडियन जूरिस्प्रूडेंस में। तो बर्डन ऑफ प्रूफ, अगर मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल मैं खड़ा हूँ, मैं चुनाव में खड़ा होने जा रहा हूँ, मुझे जो ये गाइडलाइंस आई है इसमें 15 दिन का टाइम दिया गया है। जो हमारे पास नॉमिनेशन का टाइम होता है और चुनाव का टाइम होता है उसमें 10 दिन का डिफरेंस होता है। अगर चुनाव के 4 दिन पहले मुझे अगर कोई अक्यूज कर दिया और मैं बर्डन ऑफ प्रूफ उसमें नहीं कर पाया तो मेरा नॉमिनेशन और मेरा रिप्रेजेंटेशन तो वहीं खत्म हो गया ना। तो किस तरीके से ये सरकार या ये यूजीसी जो ये चेयरमैन है, जो कि इंटेलेक्चुअल्स कहे जाते हैं, जो टीचर्स वहाँ बैठे हैं, जो प्रोफेसर्स वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो किस तरीके से इस नियम को जस्टिफाई कर रहे हैं, किस तरीके से जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि ये चीजें सही है। ये जो नियम लाया गया है इससे जातिवाद भेदभाव खत्म हो पाएगा? बिल्कुल नहीं खत्म होगा, ये तो और ज्यादा बढ़ा जाएगा। भेदभाव कम नहीं होगा, इससे और बढ़ावा दिया जाएगा। छात्रों में भय है कि वो ओबीसी और SC वर्ग के छात्रों के साथ दोस्ती नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पाएगा। कल एक वाकया हुआ मेरे साथ, यही कोने पे चाय पी रहे थे बैठ के, एक मेरा SC दोस्त कहता है मजाक में कि तुम मुझे 50,000 रुपए दे दो। मैं बोला मेरे पास नहीं है भाई। कहता है मैं तुम्हारे खिलाफ झूठी कंप्लेंट कर दूंगा और तुमको यहाँ से निष्कासित कर दिया जाएगा। आज ये मजाक में कहा जा रहा है, कल ये सच होगा। मैं थोड़ा सा इससे हट के बात करूंगा। जैसे कि यूजीसी जो है, यूजीसी ने ये नियम लाया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी। सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन बहुत दिनों से पेंडिंग है। वो क्या है कि यहाँ पे नॉन टीचिंग स्टाफ, मतलब जितने भी यूनिवर्सिटी है पूरे भारत में, वहाँ पे नॉन टीचिंग स्टाफ, प्रोफेसर, इनकी कमी है। प्रोफेसर नहीं है, गेस्ट फैकल्टी अपॉइंट होती है जो 6-6 महीने बाद आती है। इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है। आपने क्या किया है, जो कैंपसेस है उसके पैसे काट लिए हैं, आवंटन नहीं कर रहे हो पैसे, आप पैसे काट लिए हो, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब। आप CLC जाओगे, देश का सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उस कॉलेज में आप जाओगे, वहाँ से DY चंद्रचूड़ जैसे लोग पढ़े हैं और कैंपस लॉ सेंटर नाम से जाना जाता है जो CLC बोलते हैं। वहाँ पे आप जाओगे, वो बिल्डिंग का हाल देख के अभी आइए, जस्ट पीछे ही है, कब वो गिर जाए खंडहर जैसा उसका स्थिति है। उसके जस्ट बगल में लॉ सेंटर 1 का भी वो है, वहाँ कोई सफाई कुछ नहीं है। कैंपस की बिल्डिंग ऐसे है कि कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं, सीटें टूटी पड़ी है। इसके लिए आप नहीं ला रहे हो, पैसे नहीं दे रहे हो, पैसों में कटौती कर रहे हो। आप ऐसे कानून ला रहे हो जिससे छात्रों के बीच में डर का माहौल पैदा हो रहा है, छात्रों के बीच में और डिस्क्रिमिनेशन बढ़ रहा है। प्रियम्बल में तो आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हो कि हम हर प्रकार के कास्ट हटाना चाहते हैं, हमारा डिस्क्रिमिनेशन हटाना चाहते हैं, विरोध कर रहे हैं। लेकिन जब आप अंदर पढ़ रही हो, क्लॉज C में साफ साफ लिखा हुआ है OBC SC ST के खिलाफ कोई भी अगर ऐसा कोई मतलब किया जा रहा है तो एक तरह जनरल के ऊपर एलिगेशन लगाया जा रहा है। अगर कुछ ऐसा ये करते हैं तो इनके ऊपर क्या है, यूजीसी की गाइडलाइन जो इक्विटी कमेटी वो काम करेगी। इक्विटी कमेटी में आप देखोगे 10 लोग हैं, इक्विटी कमेटी में 10 लोग हैं, जिसमें से आप बात करोगे 5 लोगों के मेंशन किए गए हैं, उसमें से महिला है, OBC SC ST इन सबकी बात की है, लेकिन जनरल का कहीं जिक्र नहीं हुआ है। अगर मान लीजिए कल के डेट में 10 कमेटी है, 10 लोगों की बैठती है, इसमें कोई जनरल का ना रहा और वास्तव में वो लोग की भी विचारधारा कंचना यादव जैसे RJD में नेताओं की तरह हो गई या IAS संतोष वर्मा की तरह निकल गई, तब क्या फर्क पड़ेगा बच्चों पे? हमारे यहाँ कॉलेज में इलेक्शन होते हैं, एग्जाम होते हैं, इलेक्शन से 10 दिन पहले, हफ्ते भर पहले किसी ने एलिगेशन लगा दिया एनोनिमस तरीके से, हमारे ऊपर जांच कमेटी बैठ गई। अब हम क्या करें, एग्जाम की तैयारी करें, इलेक्शन की तैयारी करें कि इससे निपटे, एविडेंस ढूंढे। इस तरह के हालात हैं। आज हमारे अंदर ऐसा डर का माहौल है, हम OBC दोस्त बनाने से डर रहे हैं, SC ST बनाने से डर रहे हैं, एकदम डर का माहौल है। हमारा जीना एक तरह सरकार हमें एकदम हाशिए पे खड़ी कर दी है। हम सरकार से किस प्रकार से लड़े, आप खुद बताइए, आप हमारी आवाज़ों तक पहुंचाइए। और एक चीज़ और है, अभी किसी ने बोला कि धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि किसी को इसका नुकसान नहीं होगा, सबको बराबर का न्याय मिलेगा, ऐसा कुछ गलत नहीं होने वाला। मैं पूछना चाहता हूँ धर्मेंद्र प्रधान को नहीं, सारे यूनियन मिनिस्टर निष्कांत दुबे से भी प्रश्न करना चाहता हूँ, उनके बच्चे जहाँ पे UGC के नियम लागू हैं
उस किस यूनिवर्सिटी में उनके बच्चे पढ़ रहे हैं? आगे में अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रहे भारत में? भारत की शिक्षा प्रणाली कमजोर है। आगे में भारत में क्या कमी है जो अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा रहे हैं? क्या धर्मेंद्र प्रधान से प्रश्न पूछिए, अपने बच्चे का एडमिशन कराए, क्या उनके बच्चे में काबिलियत पैदा करे? या तो ऐसी ही बात हो सकती है। इन मुद्दे को आप उठाइए। धन्यवाद आप सभी का, और प्रोटेस्ट हमारा जारी है जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी। क्या नाम हुआ आपका? एकता सिंह। क्या भेदभाव सिर्फ ओबीसी SC ST वर्गों के साथ ही होता है या जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के साथ भी होता है? मैम भेदभाव पहली चीज की OBC SC ST जनरल, ठीक है, इकोनॉमिक बेसिस पर थे ताकि हमारे और भी जो मित्रजन है, ओके, हमारे जो और भी मित्रजन है वो भी आगे आकर हमारे साथ पढ़ सके, इन द सेंस कि ये जो रिजर्वेशन दिया गया, और हम इसको जस्टिफाई करते हैं, हम इसको एडमिट करते हैं कि ऐसा होना चाहिए। जो सोशल मार्जिनलाइज सेक्टर्स है या फिर इन द सेंस की कास्ट है, उनको आगे आके पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, ठीक है, वहाँ तक तो ठीक है बात। ये जो एक्ट है ये कहना क्या चाहता है कि एक पर्टिकुलर सेक्शन ही किसी पर अत्याचार कर रहा है। आप बताइए, जेल में SC ST OBC के लोग नहीं हैं? मायावती जी के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें किस जनरल के बंदे ने ऐसा किया था? या फिर अगर जनरल का कोई इंक्लूड भी रहा होगा तो मुझे पता है कि एक पंडित ही था जिन्होंने उनको बचाया था, ठीक है, वहाँ पे तो सो कॉल्ड OBC डिस्क्रिमिनेशन था ना मैम। डिस्क्रिमिनेशन ना ह्यूमन का नेचर है, और ये कोई भी ह्यूमन किसी के भी खिलाफ कर सकता है अगर उसकी अपब्रिंगिंग सही नहीं है तो। आई एम द वन जो अगर मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता और किसी बंदे के साथ गलत हो रहा है तो मैं नहीं देख पाती हूँ, मैं खड़े होके जाके करती हूँ, क्योंकि मैम अगर एक रूम में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप देख रहे हो, जब तक बाकी बंदे तब तक तो उसका शिकार बनते रहेंगे, लास्ट में बचेगा कौन? आप, और आप शिकार होंगे ना। तो मैम ये चीज़ हम स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से जानते हैं, सरकार कितनी भी कोशिश कर ले हमें नहीं बांट पाएगी। हमारे OBC SC ST के जो फ्रेंड्स हैं दे स्टैंड विद आवर सेल्फ, और जो नहीं स्टैंड होते हैं वो हमसे बात करेंगे, विचार करेंगे, उन्हें खुद समझ आएगा। और मैम ये बस बांट रहे हैं, बस बांट रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जातिवाद इससे खत्म हो पाएगा जो ये नियम लाए गए हैं, या और बढ़ेगा? मैम और बढ़ेगा, क्योंकि ये मैम ये और बढ़ेगा क्योंकि अभी तक इंटरकास्ट मैरिजेस करने में लोगों को दिक्कत आते थे, अब इंटरकास्ट फ्रेंडशिप नहीं अलाउ करेंगे, और हम खुद भी नहीं कर पाएंगे। लड़कियां क्यों? लड़कियां तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगी। लड़के तो एक पल को सोच ले, लड़कियां तो भाई अगर कुछ हो गया घर पे बात गई क्या होगा हमारा? मतलब हमारे पिताजी मैम दहेज देंगे, शादी करेंगे, हमको पढ़ाएंगे कि हम हमारे साथ मुकदमा लड़ेंगे? आप बताइए। एजुकेशन मैम इक्वालिटी को जस्टिफाई करता है, इक्वालिटी को एक स्टूडेंट के अंदर भरता है, पर इससे तो हमें ऐसा लगे ना वी आर जनरल्स, ये भावना हमेशा हमारे दिमाग को वो करेगी, और SC ST को भी लगेगी हमेशा हम वी आर मार्जिनल। एक टाइम के बाद आप ऊपर उठ जाते हो यार। आपको ऐसा नहीं लगता जो पिछड़े वर्ग के स्टूडेंट्स हैं SC ST OBC उनके लिए ये नियम कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि वो बहुत सालों से प्रताड़ित होते आ रहे हैं? मैम प्रताड़ित सिर्फ, हाँ एक सेकेंड मैम, उनके लिए भी ये सही नहीं है, क्योंकि इसके हिसाब से वो कहाँ इससे फ्री हो जाएंगे? जनरल के स्टूडेंट तो पूरे साइड हो जाएंगे मैम। SC ST को क्या OBC प्रताड़ित नहीं करता है? आप बताइए। ये मैम ये सही होता तब जब इन्होंने ये बोला होता कि कोई भी छात्र अगर प्रताड़ित होता है तो किसी भी छात्र पर केस कर सकता है। क्या इस प्रावधान में मैम OBC SC ST शामिल नहीं हो जाते? इनको बांटने की क्या जरूरत थी OBC SC ST जनरल की? हम नहीं सहेंगे मैम अगर ये जनरल के अपोज में भी नहीं होता ना, मतलब जनरल के हित में भी होता ना, और लेकिन छात्रों को बांटता, हम फिर भी यहाँ बैठे होते।